अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंशाल यूसुफ और आप देख रहे हैं पाकबाज टीवी। नाजरीन कराम, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी अपनी उंगलियों को ना चटखाया हो। आज के इस दिलचस्प वीडियो में हम इस फेल के मुताल्लिक बात करेंगे कि मौजूदा तहकीक के मुताबिक मुहक्किकीन के नज़दीक उंगलियां खींचना और उनसे कर्क आवाज़ का पैदा हो जाना कैसा अमल है। तो चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। सब्सक्राइब कीजिए पाकबाज टीवी को और वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलें। बाज लोगों का ये मानना है कि जोड़ों और उंगलियों से निकलने वाली आवाजें हड्डियों और जोड़ों में खराबी का बाइस बनती हैं, जबकि इस नजरिए को जदीद साइंस और तहकीक गलत करार देती है। 1990 के एक मुताले में ये नतीजा अखज़ किया गया कि उंगलियां खींचना आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में दर्द का बाइस हरगिज नहीं है, लेकिन इस आदत से हाथों की गिरफ्त कमजोर हो सकती है और हाथों में सूजन भी पैदा हो सकती है। 2011 में शाया होने वाली तहकीक में 215 अफराद के हैंड रेडियोग्राफ की जांच पड़ताल की गई और ये मुआजना किया गया कि जिन लोगों ने मुसलसल अपनी उंगलियों को चटखाया और जिन लोगों ने नहीं, उन दोनों का रिजल्ट तो सेम था, यानी कोई भी कभी भी किसी भी उम्र में अगर अपनी उंगलियों को खींचता है तो उसकी उंगलियों में कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, जब भी हम अपनी उंगलियों को चटखाते हैं तो हमारे आसपास के लोग बहुत एतराज करते हैं और कहते हैं कि ये अमल दुरुस्त नहीं है और नुकसान का बाइस है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो लोग अपनी उंगलियों को चटखाते हैं और ये उनकी आदत में शुमार है, तो ऐसे हजरात अपने पास रबर बैंड या फिर बॉल को रख सकते हैं कि जब उनका दिल चाहे तो वो इन चीजों के साथ खेल सकते हैं। बाज लोगों के लिए उंगलियां चटखाना रोजमर्रा की आदत में शुमार है और ये किसी तफरीह से कम नहीं। डॉक्टर क्लेपर के मुताबिक साइनोवियल फ्लूट्स में नाइट्रोजन बबल्स का फटना दरअसल पॉपिंग नॉइस होती है। इसी तरह मजीद ये कि साइनोवियल फ्लूट्स हमारी जोड़ों को चिकना कर देता है, जैसे कार के इंजन को मोटर ऑयल चिकना कर देता है, और जोड़ों में हरकत के वक्त भी साइनोवियल फ्लूट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। साइंसी नुक्ता नजर के मुताबिक लिगामेंट जो दो हड्डियों को बॉन्ड यानी कि जोड़ कर रखता है और हड्डियों को हरकत देने के लिए साइनोवियल फ्लूट मौजूद होता है, जो चिपचिपा और अंडे की जर्दी जैसा होता है। साइनोवियल फ्लूट में गैसेस शामिल होती हैं जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं, और जब हम अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करते हैं तो लो प्रेशर इन गैसेस को बाहर की तरफ पुल करता है और गैस बबल्स फॉर्म हो जाते हैं और उनके फटने की ही पॉप आवाज को हम सुनते हैं। ये बबल्स साइनोवियल कैविटीज से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इस दौरान ये में 15 से 20 मिनट्स लगते हैं, जिसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। इस दौरान आप अपनी उंगलियों को रिक्रैक नहीं कर सकते। इस साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक आप यकीनन ये जान चुके होंगे कि उंगलियां चटखाना कितना सही और कितना गलत है। मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।